नमस्कार दोस्तों। आज का जो अपना सेशन है वो जो आपका भौतिक प्रदेश है उसका सेकंड पार्ट आज आपका प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। और उस भौतिक प्रदेश का नाम है क्या? अरावली पर्वत माला। तो टाइम खराब करने से बढ़िया है क्लास शुरू कर लेते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक अपना क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों। आज हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे कि किस तरीके से अरावली का की उत्पत्ति हुई है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या है क्या नहीं, सारी की हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं अरावली की। तो दोस्तों अरावली शब्द जो है, अरावली जो शब्द है उसकी मैं बात करूं, उस शब्द का अर्थ। सर शब्द का जो अर्थ है किसका? अरावली का अर्थ चोटियों की पंक्ति। एग्जाम में आ चुका है। चोटियों की पंक्ति। ये अरावली का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। और क्या कहते हैं अरावली को? आडावत, या कुछ किताबों में बोलते हैं इसको आडावता। यानी इसको जो इंग्लिश में कहते हैं, यानी मैं बात करूं क्या कि सर ए, यानी आडावत की बात कर रहा हूं मैं। ADAWVATA, आडावत। और इसका मीन्स होता है क्या? ये ध्यान रखना है। ए बीएम, सॉरी, ए बीएम लिंक क्रॉस। ठीक है। ये इसका मीन्स है। ठीक है। अरावली शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको याद रखना है क्या? चोटियों की पंक्ति। और इसे क्या कहते हैं? आडावत या आडावता कहते हैं, जो आपको याद रखना है। चलो ठीक है सर, हमने अरावली का अर्थ, अरावली शब्द के बारे में बात कर ली। ठीक है सर। अब हम बात करें कि अरावली का विस्तार। सेकंड पॉइंट आता है क्या कि अरावली का विस्तार। हाँ जी दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूं? विस्तार की। किसकी बात कर रहे हैं? देखो, अरावली के विस्तार की मैं बात करूं कि सर ये जो विस्तार है, ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मैं दो नजरिए से बात करूंगा। एक तो आपकी क्या, भारत में इसका विस्तार, और एक राजस्थान में इसका विस्तार। ठीक है दोस्तों। भारत और राजस्थान में अरावली के विस्तार की मैं बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ सर, भारत में कहाँ कहाँ है? पहले तो बात करूं सर, भारत में जो विस्तार है वो आपके चार क्षेत्रों में है। चार क्षेत्रों का मीन्स सर, तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक तो तीन तो क्या है, राज्य हैं, और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा सर, विस्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अरावली का भारत में है, उसके डायग्राम में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा देखना। देखो सर, वो राज्य कौन से हैं? वो तीन राज्य कौन से हैं? सर वो तीन राज्य हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, और एक आपका कौन सा, हरियाणा। ठीक है।
और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है सर? दिल्ली। यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इसका क्या है, भारत में इसका विस्तार है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आपके अरावली की। अब देखते हैं सर, इसके बारे में अगर मैं इसके कुल विस्तार की बात करूं, कुल विस्तार जो भारत में है वो है 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर। और एक चीज वो याद रखना, कितना है कि आप 700 किलोमीटर। क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाता है, तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखना है कि 692 के निकट कौन से हैं। 700 है। अगर आपके ऑप्शन आ जाए 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या 550 किलोमीटर, किसी प्रकार का ऑप्शन आ जाए, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो निकटवर्ती है ये 700, इसके निकटवर्ती है, तो आपको याद रखना है। और इस सात जो 692 वर्ग किलोमीटर है, इसमें से दोस्तों सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक वो कहाँ है? सर राजस्थान में है इसका विस्तार। अगर आपको पूछे कि सर भारत में अरावली का सर्वाधिक विस्तार, भारत में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? राजस्थान में। कितना है? लगभग 550 किलोमीटर। यानी जो कुल अरावली है, कुल अरावली का लगभग है 80%। कितना? कुल अरावली का कितना? 80% है। ठीक है। ये तो भारत में विस्तार है। अब देखते हैं इसके बारे में और आगे की चर्चा कि क्या चीज है। देखो दोस्तों, विस्तार की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आप अलग से सोचो, क्योंकि अभी विस्तार वाली बात में खत्म नहीं की कि हमें यही पता किया है कि भारत में इसका विस्तार किस तरीके से है, उसके ऊपर हमने बात किया है। तो थोड़ा सा देखना एक बार दोस्तों। इस तरीके से अरावली का विस्तार है दोस्तों। अब देखो, मैं जो चीज समझाना चाहता हूं उसको ध्यान देना है आपको। एक बात देखो, ये आपका जो है, यहाँ पे जो स्थान पड़ता है, कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे वो पड़ता है खेड़ ब्रह्मा। कौन सा? खेड़ ब्रह्मा। ठीक है ना? ये कौन सा राज्य है सर? आपका गुजरात राज्य है। क्लियर? ये आपका राजस्थान है। राजस्थान का अलग डायग्राम लूंगा, मैं अलग से बात करूंगा। ये आपका हरियाणा है। और ये आपका दिल्ली है। ठीक है। इसका खेड़ ब्रह्मा से लेके, कहां से दोस्तों? खेड़ ब्रह्मा से लेके और दिल्ली तक जो इसका विस्तार है, क्या बोल रहा हूं मैं? गुजरात में कहा? खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। मैंने बताया कितना? 700 किलोमीटर भी याद रखना है। क्लियर? ओके सर। ये तो हो गई इसकी विस्तार, जो इस तरीके से भारत में है। और उसका कितना? 550 किलोमीटर आपका राजस्थान में, जो सर्वाधिक है इन राज्यों की तुलना में। ठीक है। अब देखो, जो अरावली है, आपने अरावली के बारे में सुना कि अरावली जो पर्वतमाला है,
इसकी जो स्थिति बनती है कि ये दिखाई कहाँ से देता है, ठीक है ना, कि खेड़ ब्रह्मा, सर आपने एक लाइन लिखवाई है क्या, कि खेड़ ब्रह्मा जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सर इसके लिए क्या है, इसके लिए दोस्तों ये बात है, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम सतह पर, सतह पर दिखाई देती है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का मूल तो अरब सागर है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ है, अरब सागर में। अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं, क्लियर, या जन्मदाता भी कहते हैं, पहली बात। लेकिन वो वहां जन्म तो वहां लेती है, लेकिन दिखाई देना कहां से प्रारंभ करती है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा। और दोस्तों गुजरात का जो खेड़ ब्रह्मा है, यहाँ पे से ये दिखाई देना प्रारंभ करती है। और यहाँ पे एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है पालनपुर अभ्यारण्य, यहाँ पे इन पहाड़ियों में। और ये जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको याद रखना है क्या, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया और शानदार टॉपिक है, इसको मिस मत करना। देखो ये जो प्रसिद्ध है किसके लिए, सर बब्बर है, शेरों के लिए। एशिया में बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, पालनपुर अभ्यारण्य, जो गुजरात में पड़ता है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, खेड़ ब्रह्मा में पड़ता है, जहां अरावली जो दिखाई देना प्रारंभ होती है वो यहां से दिखाई देना होती है। ठीक है, ठीक है साहब, यहां से दिखाई देना होती है। और फिर मैंने कहा बताया सर है, सर आपने बताया कहाँ, यहाँ दिल्ली में बताया, कहाँ बताया, दिल्ली में। कौन सी पहाड़ियां, आपको याद करो, मैंने बताया था कौन सी पहाड़ी है आपकी, रायसीना की पहाड़ी। हाँ जी दोस्तों, और इस पहाड़ी पे क्या स्थित है, सर हमारे देश के प्रथम नागरिक का भवन है, यानी मैं बोल सकता हूं राष्ट्रपति का भवन इस पहाड़ी पर है। और क्या स्थित है इस पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। और क्या है, एक चीज और याद रखना, क्या, कि सर आप बता रहे हो, तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, कि जो रायसीना की पहाड़ी है, उस रायसीना की पहाड़ी पे दो चीज आपने बता दी। ठीक है, राष्ट्रपति भवन और पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और एक चीज और याद रखना, क्या, अरावली का अंतिम बिंदु, अरावली का अंतिम बिंदु, और किसकी बात कर रहा हूं, भारत में बात कर रहा हूं, राजस्थान में बात करूंगा तो राजस्थान में यहाँ पे है ये अंतिम बिंदु जिसकी मैं बात करूंगा। ठीक है? तो उसके बारे में, जैसे ढोसी की पहाड़ियां पड़ती है झुंझुनू में, कौन सी पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी झुंझुनू खेतड़ी में। तो यहाँ पे राजस्थान में अंतिम तम बिंदु है किसका, अरावली का, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और प्रारंभ बिंदु आपका यहाँ पे आपके सिरोही में है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, मैंने बात की। तो अगर मैं बोलूं कि सर आपने जो खेड़ ब्रह्मा बताया है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या दोस्तों,
क्या, कि सर क्या बोल सकते हो? अरावली का प्रारंभ, या मैं बोल सकता हूँ अरावली का प्रारंभिक बिंदु, अरावली का अंतिम बिंदु रायसीना की पहाड़ी, और प्रारंभिक बिंदु आपके सामने कौन सा? खेड़ ब्रह्मा। यहां से दिखाई देना भारत में सर्वप्रथम सतह पर दिखाई देने वाली, यानी वास्तव में दिखाई देती है यहाँ से, ठीक है। और कहाँ खत्म हो जाती है? दिल्ली तक। तो मैं भारत में इसके विस्तार की बात कर चुका हूं, तो भारत में इसका कुल विस्तार कितना? 692 यानी 700 किलोमीटर के करीब है, जिसमें से सर्वाधिक किसमें? राजस्थान में है। जो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही मैं बात करूं, ये तो हो गई किसकी? मैं आपके सामने ये बात जो रखा है मैंने आपके, वो दोस्तों रखी है किसकी? भारत की बात रखी है। ये स्थिति तो है भारत की। देखो, अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के बारे में। और राजस्थान में ये जो अरावली है वो ये है। क्लियर? अब राजस्थान में सर क्या, यहाँ एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है? सिरोही। कौन सा जिला पड़ता है? सिरोही पड़ता है। क्लियर? सॉरी दोस्तों। सिरोही। और सिरोही में एक जगह पड़ती है यहाँ पे जिसका नाम क्या है? माउंट आबू। और सर इसको आप क्या बोलोगे? राजस्थान में प्रवेश। हाँ जी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है आपके? सिरोही से करती है, ठीक है ना। और इधर आपके पड़ता है एक जिला, जिसकी मैं बात कर लूं कि आपका कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है। इधर आपके जो पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है क्या? झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। और झुंझुनू में भी कहा, वो पड़ता है खेतड़ी। और राजस्थान और राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पे एक गांव पड़ता है, कुछ लोग इसको हरियाणा में बताते हैं, बल्कि है राजस्थान में, ठीक है ना। और डोसी गांव, कौन सा गांव? डोसी गांव। या मैं बोलूं कौन सी पहाड़ी? डोसी की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है। क्लियर? और इसका यहाँ उत्तर की मैं बात करूं, सॉरी नीचे की मैं बात करूं, पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर पड़ता है आपका कौन सा? अलवर। झुंझुनू से अलवर इधर। ये आपकी दिशा कौन सी है? उत्तर। ये आपकी कौन सी है? पूर्व। ठीक है। ये आपका कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। और ये आपका कौन सा? दक्षिणी भाग। तो उत्तर पूर्व में झुंझुनू से सिरोही अलवर तक इसका विस्तार है। और इसकी मैं बात करूं, सिरोही से लेकर आपके डूंगरपुर तक है, ठीक है। वैसे और भी कई तथ्य सामने आएंगे आपके, क्योंकि मूल रूप से ये 7 जिलों में ही विस्तृत है। वैसे कुछ किताबों में इसका विस्तार 13 जिलों में, कुछ किताबों में 14 जिलों में, कुछ किताबों में 17 जिलों में। तो उस पर डिपेंड करता है। वास्तविक रूप से ये विस्तार जो है 17 जिल सॉरी 7 जिलों में है, वास्तविक रूप से कितने में? 7 जिलों में ही है। बाकी इसका अंशतः हिस्सा झुंझुनू वगैरह हो गया, आपका दौसा वगैरह हो गया, आपके कई जिले हैं, टोंक वगैरह हो गए, इनमें भी दिखाई देता है ये। तो उनकी मैं चर्चा करूंगा आगे, जब मैं राजस्थान में इसके विस्तार की बात करूंगा। अभी तो मैं राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है आपके अरावली का? यहाँ से होता है। ठीक है सर। ये हो गया राजस्थान में प्रवेश। और कितने कहाँ से कहाँ तक हो मैंने बता दिया, कितने के ना इसकी जो बता दी हो मैंने पहले भी बता दिया आपको। क्लियर? ये हो गई आपकी किसकी?
सर राजस्थान की स्थिति हो गई, और ये कौन सी थी? भारत की। ठीक है, अभी आपके सामने मैं कई चीजें और लेके आ रहा हूं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करूं कि अरावली के जो विस्तार की मैं बात कर रहा था, देखो आगे कि सर क्या अरावली का मूल, अरावली का मूल सर किसे कहते हैं? आपने बताया था किसे? अरब सागर को। अरब सागर को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, अरावली का मूल कहते हैं, अरावली का मूल कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? अरावली का पिता कहते हैं, और इसको अरावली का जन्मदाता भी कहते हैं। यहीं से इसका क्या होता है? जन्म होता है। इसी अरावली, इसी अरब सागर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और इसी लक्षद्वीप में एक जगह पड़ती है मिनिकॉय। ठीक है, यहां से। और अरब सागर की मैं बात करूं तो अरब सागर किस में स्थित है दोस्तों? आपको याद रखना है, ये कौन से महासागर में स्थित है? याद रखना है, हिंद महासागर में। यानी अगर पूछे अरावली का निम्न में कौन सा महासागर अरावली का जन्म स्थान है, निम्न में से कौन सा महासागर अरावली का जन्म स्थान है, तो कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर में भी कौन? अरब सागर है। अरब सागर में भी कौन? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में भी कौन? आपके मिनिका है। तो आपको याद रखना है कि अरावली का पिता किसे कहते हैं, जो आपको इसके बारे में याद है रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने इसकी बात की है किसकी, कि अरावली का उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और क्या हुई है, किस नहीं, किस तरीके से हुई है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अगर अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछे तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना राजस्थान। और न्यूनतम विस्तार पूछे तो दिल्ली बताना है। कौन सा बताना है? दिल्ली। आगे देखते हैं। ये तो हो गई, आपका एक पॉइंट हो गया कौन सा? अरावली का अर्थ हो गया, और अरावली का भारत में विस्तार हो गया, अरावली का राजस्थान में विस्तार हो गया। क्या कि राजस्थान में किस तरीके से प्रवेश करती है, कितने जिलों में करती है, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा आपसे। क्लियर? ठीक है, आगे मैं बात करूं इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए आपके, अच्छे से समझना। अर्थ हो गया, और एक आपकी हो गई इसका विस्तार भारत में और राजस्थान में। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सर तीसरा पॉइंट क्या है? इसकी उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? अरावली की। देखो साहब, धारवाड़, धारवाड़ जो समय है, युग है, युग से मानी जाती है पहली चीज। और इस युग में एक काल है, और उस काल का नाम है प्री, ये एग्जाम में आता है, कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। अगर आपका समय संख्या में पूछ ले तो कितना? 65 करोड़ वर्ष पूर्व, या मैं बोलूं 650 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कैसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकते। प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति हुई है, इस युग की। ठीक है ना? और जो अरावली के चट्टानों का
यानी जो ये चट्टाने हैं इसके अंदर, अरावली के अंदर जो क्या है, इस काल की जो चट्टाने हैं, चट्टाने। पर दोस्तों इसका जो आधारभूत अध्ययन है, किसका आधारभूत वर्णन कहूं मैं, आधारभूत वर्णन वो किसने किया था, वो आपको याद रखना है उस व्यक्ति का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है। एम एन सॉरी ए एन हेरॉन द्वारा। और कब किया गया, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया गया 1923 में, 1923 में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उत्पत्ति की, उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ, तो उत्पत्ति किस युग में हुई है वो आपके सामने, धारवाड़ युग में, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। धारवाड़ युग में प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। आगे हम बात करें क्या, कि सर और इसके बारे में कैसे हुई है वो देखते हैं। देखो दोस्तों, आपको पता है आपकी पृथ्वी, आपकी पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी, कई वर्षों पहले बात, कई करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ठीक है। और इसके ये जो चारों तरफ है, वो तो क्या है, जल है। यानी इस जल वाले भाग को, यहां तो क्या था आपका, जल है, और ये क्या है आपका, थल है, स्थल। तो ये जल वाला भाग क्या कहलाया आपका, ये कहलाया पैंथालासा। यानी किसको बोला ये, समुद्र को बोला। क्लियर। और सर ये स्थल वाला, डियर स्टूडेंट, क्या स्थल वाले भाग की मैं बात करूं, तो इसको क्या बोला गया आपके, पेंजिया। क्या बोला गया, ये किसको बोला गया, एक भूखंड को बोला गया, ये भूखंड है। ये जो भूखंड है, ये पृथ्वी में कई प्रकार की गतिविधियां, जैसे ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, भूकंप की गतिविधियां, ठीक है ना, यानी प्राकृतिक घटनाओं की वजह से ये पेंजिया जो है, ठीक है ना, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ, दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। कैसे हुआ वो देखते हैं एक बार। देखो, ये जो पेंजिया था, ठीक है, ये पेंजिया के अंदर है, जो जो ये समुद्र के चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, और इसके अंदर जो ये आपका पेंजिया था, वो एक निश्चित काल में दो टुकड़ों में बट गया, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, दो टुकड़ों में बट गया, ठीक है ना। और समुद्र जो था, समुद्री जो भाग था, ये आपका क्या था, समुद्री भाग था, इस तरीके से। जब ये समुद्री भाग है, ये जो भाग था, ये तो था उत्तरी भाग, कौन सा भाग था, सर उत्तरी भाग। पेंजिया कौन सा भाग, उत्तरी भाग। और ये पेंजिया कौन सा भाग, दक्षिणी भाग। क्लियर, ठीक है ना। यानी ये भूखंड पेंजिया दो टुकड़ों में बट गया, इसके उत्तर वाले भाग को और इसके दक्षिण वाले भाग को, उत्तर वाले भाग को क्या बोला गया दोस्तों, अंगारा भूमि, या अंगारा लैंड। ठीक है। और इसको दक्षिण वाले भाग को क्या बोला गया, गोंडवाना भूमि। ठीक है। और जो ये समुद्र था, इस समुद्र को एक नया नाम दिया, और वो क्या नाम दिया आपके,
तेथीस सागर। क्या नाम दे दिया? तेथीस सागर नाम दे दिया। क्लियर दोस्तों? और सर आप जो बता रहे हो क्या कि ये जो पेंजिया था, क्या था सर? पेंजिया दो टुकड़ों में बटा, यानी विभाजन, इसका क्या हुआ सर? विभाजन। पेंजिया का विभाजन। तो दोस्तों इस पेंजिया का जो विभाजन हुआ था वो किस काल में हुआ था? मध्यजीवी महाकल्प में। कब हुआ था? मध्यजीवी महाकल्प में। क्लियर? इस पेंजिया का दो टुकड़ों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, अंगारा और गोंडवाना भूमि, ठीक है ना? और ये अंगारा और गोंडवाना भूमि जब गति करती है, क्या करती है? देखो, अंगारा व गोंडवाना भूमि क्या करती है? गति करती है। अब गति कैसे करेगी? ध्यान रखना, प्राकृतिक रूप से करेगी। ये तो नहीं भाई उसमें पेट्रोल डाल दिया और स्टार्ट कर दिया, वो चलना लग गई, चलने लग गई, या हम जाके उसको चलाने लग गए, नहीं। प्राकृतिक रूप से इसमें गति हुई। प्राकृतिक रूप से। ठीक है सर। कैसे? कि सर जो आपका आप बता रहे थे कि ये आपका पेंजिया दो टुकड़ों में बटा। क्लियर? पेंजिया कितने टुकड़ों में बटा? दो टुकड़ों में बटा। ठीक है सर। गोंडवाना और किसमें? अंगारा में। इन दोनों में क्या हुई सर? आपने क्या बोला? गति, क्रिया हुई प्राकृतिक। ठीक है ना? क्योंकि प्रकृति द्वारा किया गया जो भी खेल है, यानी भूकंप वगैरह आते हैं, उसे हम अपनी टेक्नोलॉजी से रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास कितनी भी बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन प्रकृति को, ईश्वर की जो कृपा है या ईश्वर का जो ने जो पृथ्वी के ऊपर जो क्रियाएं प्रचलित की है, जो ऑटोमेटिक होती हैं, ठीक है, वो क्रियाएं अपने आप होती है। और इस गति के कारण जब दोनों पुश करती है, यहां पे क्या था? तेथिस सागर था सर, आपने बताया। ठीक है ना? तो दोनों पुश करती है। पुश करती है तो पुश करने में जो आपका पार्ट है वो कुछ इस तरीके से, एक श्रृंखला का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैं कहूं, एक पर्वतमाला का निर्माण होता है इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से अरावली की क्या हुई है? आपका अरावली का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। दोस्तों आज हम जो बात कर रहे थे, तीन चीजों की हमने बात कर ली। क्या? उत्पत्ति की बात कर ली, इसका अर्थ की बात कर ली, इसका भारत में विस्तार है उसकी बात कर ली। आगे मैं बात करूं इसके बारे में, कुछ छोटे ऑथेंटिक बातों के बारे में बात करूं, उत्पत्ति के बारे में मैं बात करूं, इसका स्वरूप, इसका जो स्वरूप है, किसका? आपका अरावली का। अव कैसा है? अवशिष्ट है। कैसी है? अवशिष्ट पर्वतमाला। और अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? घिसा हुआ। ठीक है, पहली चीज। ये तो हो गया इसका
अब मैं बात कर लेता हूं, उत्पत्ति हो गई, स्वरूप हो गया, इसकी ऊंचाई की बात कर लेता हूं मैं। किसकी बात कर लेता हूं? ऊंचाई की बात कर लेता हूं। ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई में मैं बात करूं इसकी प्रारंभिक ऊंचाई, और मैं बात करूं इसकी वर्तमान ऊंचाई, वो किस तरीके से है, वो देखो। मैं बात करूं इसकी प्रारंभिक जो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है लगभग 2700 से 2800 मीटर तक। 2700 से 2800 मीटर तक मानी जाती है। और यानी मैं कहूं कि कैसे सर, कि पहले ये कुछ इस तरीके से थी, यानी धरातल से इसकी जो ऊंचाई मानी जाती थी वो 2700 से 2800 मीटर तक मानी जाती है। कितनी है? 2700 से 2800 है बेटा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या अवशिष्ट घिसा हुआ, तो ये क्या हो गया इसका। अब वर्तमान में ऊंचाई क्या हो रही है इसकी, वर्तमान में इसकी ऊंचाई, वर्तमान में इसकी ऊंचाई, हाँ जी दोस्तों, क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है, पहली बात। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई सर? अब कम हो रही है, कैसे? कुछ इस तरीके से हो गई। इस तरीके से जो ये दोनों के मध्य का जो डिफरेंस आ रहा है ये, यानी क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। किसमें? वर्तमान में अरावली की ऊंचाई में क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। तो जब ये प्रारंभिक की बात करूं मैं कि सर क्या, कि सर आप इसकी ऊंचाई को लेकर बात कर रहे हो, ठीक है मान लिया। तो इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था, ध्यान रखना ये प्रश्न आ चुका है। अरावली का प्रारंभिक स्वरूप, प्रारंभिक स्वरूप जो कैसा है? वलयाकार है। कैसा है? वलयाकार। कैसा है? वलयाकार। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आज इसकी वर्तमान ऊंचाई की मैं बात करूं कि सर इसकी वर्तमान ऊंचाई कितनी है? वर्तमान ऊंचाई, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, याद रखना है, 930 मीटर। सर ये ऊंचाई कहां से मापी जा रही है? सर ये ऊंचाई मापी जा रही है समुद्र तल से। समुद्र तल से। ये जो ऊंचाई है दोस्तों, ये कैसी है? 930 ऊंचाई औसतन। कैसी है? औसतन है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर? और जो आपकी एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी मानती है 1000 मीटर के करीब मानती है। कितनी मानती है? ये थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन में आंसर माना है आरपीएससी ने, वो इसी को माना है। ये याद रखना है आपको, 930। तो आपकी ऊंचाई हो गई, आपका स्वरूप हो गया, आपकी उत्पत्ति हो गई। अब मैं बात करूं इसके उपनामों की। क्या बात करूं? सर उपनाम। जैसे कि आप लोगों के भी कई उपनाम होंगे, बहुत सारे लोगों के कई उपनाम होते हैं। जैसे कि मैं बार बोलूं, पहला उपनाम, नाम इसका क्या है? प्राचीन वलित पर्वतमाला। प्राचीन वलित पर्वतमाला। ठीक है सर। और क्या है? सर आडा हुल्ला। आडा हुल्ला। और इसके अलावा क्या है सर? परिपत्र।
परिपत्र। और क्या हो सकता है दोस्तों? और इसके अलावा हो सकता है एपोकॉपी। एपोकॉपी। कॉपी। पी है बेटा। ठीक है। और सर इसका क्या नाम है इसके अलावा? मोडिस डेयोरस। मोडिस डेयोरस। मोडिस डेयोरस, या इसको बोलते हैं डेयोरम। ठीक है। इसके अलावा और पेयोमा। पेयोमा। बहुत सारे इसके क्या है नाम मिलते हैं अरावली के। ये आपके प्राचीन मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं जो आप बता सकते हैं। अरावली के उपनाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अरावली के उपनाम आपके सामने मैंने रखा है। ठीक है। इसके अलावा अरावली का अर्थ मैंने बता दिया, विस्तार मैंने बता दिया। इसके बारे में बात करूं मैं, इसका हिस्से की बात कर लूं। ये किसका हिस्सा? या मैं बोलूं सर हिस्से का समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, तो ये लो अवशेष। तो ये किसका अवशेष है, किसके अवशेषों पे बना हुआ है? याद रखना क्या? गोंडवाना भूमि के अवशेषों पर। अरावली का निर्माण किसके अवशेषों पे हुआ है? गोंडवाना भूमि के अवशेषों पर हुआ है। ठीक है ना? इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, पर्वत निर्माण की दृष्टि से शांत है ये। पर्वत निर्माण की दृष्टि से शांत है। और इसके अलावा जो अरावली है, अरावली भूकंप, अरावली भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित। किसकी दृष्टि से? भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित है। और निर्माण की दृष्टि से कैसी है? शांत है। किसकी बात कर रहा हूं? अरावली की। आगे मैं बात करूं यहाँ पे, और क्या बातें कर सकते हैं? आगे मैं बात करूं इसकी चट्टानों की, तो इसमें चट्टानें कौन सी पाई जाती है? चट्टानें जो पाई जाती है बेटा, वो पाई जाती है आपके क्वार्टर जाइट। कौन सी? क्वार्टर जाइट। ठीक है। ये चट्टानें आपके पाई जाती हैं। और इन चट्टानों में मैं बात करूं क्या, कि इसमें ग्रेनाइट एवं आपके, जिसकी मैं बताऊं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। बेसाल्ट क्रम की चट्टानें। इसमें भी कौन सी? बेसाल्ट और ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें। ठीक है। इनकी पहचान क्या है? सर इसकी पहचान की मैं बात करूं कि सर इसे कैसे पहचानेंगे, इसके जो कण होते हैं किसके, ग्रेनाइट के, वो मोटे होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। और सर इसके इसके कण महीन यानी बारीक होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ग्रेनाइट के चट्टानों के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। बेसाल्ट के कैसे होते हैं कण? महीन होते हैं यानी बारीक होते हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है ना? और ये जो ग्रेनाइट और आग्नेय है, सॉरी ग्रेनाइट और बेसाल्ट है, ये कौन सी है? प्राथमिक क्रम की चट्टानें। अर्थात कौन सी? आग्नेय चट्टानें। कौन सी?
आग्नेय क्रम की, याद रखना। क्लियर। ये चट्टानें हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपकी मैं बात करूं क्या, कि इसका जो क्षेत्रफल है, हाँ जी दोस्तों, अरावली का क्षेत्रफल, सर अरावली का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना, 9%। कितना है दोस्तों, 9%। तो ये प्रतिशत में है। अगर मैं इसको वर्ग किलोमीटर में बात करूं तो ये आपका जो क्षेत्रफल है वो आता है लगभग 30,801 वर्ग किलोमीटर। यानी अगर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% निकालोगे तो लगभग इतना आएगा, आपका ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या, सर जनसंख्या की बात करें, अरावली में जनसंख्या, सर राजस्थान की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का वो कितना है, 10% है राजस्थान। और ये डाटा कब का है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर। ये आपका क्या हो गया। इसके अलावा आकृति कैसी है इसकी, आकृति ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, जो बताना है आपको। अरावली की आकृति कैसी कैसी है, आपको याद रखना, तानपुरे के समान, तानपुरे के समान, वाद्य यंत्र होता है एक, ठीक है, उसके समान है ये। किसकी आकृति, आपके इसकी आकृति। ठीक है। आगे और भी कई इसकी बातें हैं जो आज हमने बात की है, अरावली पर्वतमाला को लेकर बहुत सारी बातें की है। ठीक है। तो कल हम बात करेंगे आगे की और भी कई बातों की, और अरावली की विशेषताओं की। और जो परसों इसकी अरावली क्लास लगेगी उसमें अरावली के भौतिक प्रदेशों, अरावली के जो 3 भाग है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।